हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यह घटना चक्र टॉस सीरीज का यूपी के लिए पैट का सेकंड सेट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। ये 1837 की बात है। तीसरा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्होंने 319 से 335 ईस्वी के मध्य शासन किया था। चलिए, चौथा प्रश्न, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। 1236 से 1240 के मध्य इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और लास्ट है लोदी। 1206 से एंट्री होती है कुतुबुद्दीन की, 1206, और लास्ट में लोदी वंश 1526 तक। ये पूरी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ हैं। 5 डायनेस्टियों ने काम किया। चलिए, पांचवा प्रश्न है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? मनी ड्रेन थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं। मनी ड्रेन थ्योरी का सबसे पहले जो विरोध किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने तो काफ़ी किताबें भी लिखी थी। उन किताबों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से बताया कि अंग्रेज कैसे धन को देश के बाहर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, छठवां प्रश्न है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? छठवां प्रश्न है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1925। कानपुर तो भूलना नहीं है ना, कानपुर। 1929 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू ने। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? GK गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को सजाएं। बंगाल विभाजन 1905, चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918 और जलियांवाला मैसेकर कब हुआ था? 1919। तो ये क्रोनोलॉजी में ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 डी ऑप्शन राइट है। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन तारीख क्या थी? 7 अगस्त 1905। इसलिए आज 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस याद रखना इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? 1939। 1939 में ये दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयरमैनशिप कर रहे थे, सेशन की। और वो सेशन कहाँ पे हुआ था? ये पूछता है कई बार। त्रिपुरी कहाँ पे? जबलपुर में है, MP में। लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस सेशन से और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए, 10वां क्वेश्चन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, 1942, मुंबई से। 11वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। यांगसे रिवर हो जाएगा, चाइना की। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर। गिरती कहाँ पे है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। निकलती कहाँ से है? 2 जगह से निकलती है। ब्लू नाइल अलग है, वाइट नाइल अलग है। चलिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान इस तरफ है, देख लेते हैं क्या है। 12वां में पूछा है, यहाँ पे माउंटेन सीरीज है, कहाँ से बिलोंग करती हैं पूछा है। रॉकी माउंटेन्स कहाँ की है? ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, एंडीज़ साउथ अमेरिका हो जाएगा, और हिमालय यानी एशिया हो जाएगा। तो CAB हो जाएगा आंसर। ठीक है, B ऑप्शन। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, कोल रिजर्व के मामले में, भंडार पूछा है, उत्पादन नहीं पूछा है। रिजर्व के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का क्या स्थान है? सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? US में। कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा USA में। दूसरे नंबर पे कोल रिजर्व रसिया में है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में है और चौथे नंबर पे चाइना। इसके बाद 5वां नंबर आता है इंडिया का। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनको भी याद रखना। 14 क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस यानी मदुरै। मदुरै कहाँ पे? तमिलनाडु में। 15 देखिए, गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? गुजरात। गांधीनगर में एक सिटी है, उसका नाम बताएंगे? गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के बारे में अभी करंट में ये न्यूज़ में काफ़ी था, तो याद रखें। गिफ्ट सिटी में क्या खोला गया अभी हाल ही में? बुलियन एक्सचेंज सेंटर। बुलियन एक्सचेंज सेंटर। ये सब करंट के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा। चलिए,
16वां क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? 5 ईयर प्लान बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। तो योजना आयोग तो अब रहा नहीं, इसको रिप्लेस कर दिया किसने? नीति आयोग ने। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में स्थापना हुई थी। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 ईयर प्लान जब बन जाता था योजना आयोग के द्वारा तो ये फर्दर फॉरवर्ड होता था NDC के पास। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI। इसको सरकार का बैंक भी बोलते हैं, सरकार का बैंक। चलिए नेक्स्ट कीजिए, सेज का पूर्ण रूप क्या है? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति के लिए सब कुछ चाहिए था, ऐसी सक्सेस नहीं हो गई थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, पेस्टिसाइड चाहिए थे, कीटनाशक चाहिए थे, यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं चाहिए थी, बीजों का जो हाई यील्ड वैरायटी है, हाई यील्ड वैरायटी इनकी भी ज़रूरत थी, तब जाके ये सक्सेस हो पाई। डी ऑप्शन सही है। विश्व स्तर पर अगर हरित क्रांति की बात करें तो किनका नाम जुड़ा है? नॉर्मन बोरलॉग साहब का। और इंडिया में किसका नाम जुड़ा है? MS स्वामीनाथन का। तो ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 20 है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? CBS का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिए गए? राइट से रॉकी पर्वत याद रखें, और रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? अमेरिका से है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमेरिकी संविधान हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य, डी से यहाँ पे डॉन याद रखें, और डॉन रिवर कहाँ की है? रसिया की है। तो ये रसियन संविधान से लिए गए ड्यूटीज़। अमेरिकी संविधान से एक जुडिशल रिव्यू भी याद रखें, जुडिशल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, ये भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। चलिए 22 है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में आता है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 है। और ये बात लिखी कहाँ पे? ये जो पूरा वाक्य यहाँ पे लिखा है ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। तो ये राइट टू इक्वलिटी हो जाएगा, समता का अधिकार, सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 को बोला जाता है। इनमें क्या है? इनमें रिट्स हैं, रिट्स पढ़ते हैं ना, 5 प्रकार के रिट्स पढ़ते हैं। चलिए 23 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। चलिए जल्दी से बताइए। आर्टिकल 79 संसद होगी, भारत की एक संसद होगी, 79 में लिखा है। आर्टिकल 80 में जल्दी से बताइए। भारत की एक राज्यसभा भी होगी, यानी संसद का एक सदन राज्यसभा भी होगा। आर्टिकल 81 बताइए। संसद का दूसरा सदन लोकसभा होगा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाएगा, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। लोकसभा यानी लोअर हाउस। चलिए 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 155 भी याद रखना है, आर्टिकल 153 भी याद रखना है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रावधान कहाँ है कि जहाँ पे लिखा है राज्यों में राज्यपाल होगा? ये आर्टिकल 53 में लिखा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? 153 से राज्यपाल का एग्जिस्टेंस होता है और 155 में उनको नियुक्ति कर दी जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये राष्ट्रपति के POP पर काम करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रसाद पर्यंत। चलिए 25 है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का में पार्ट 9A में नगर पालिकाएँ जोड़ा था? तो देखो 73 74 की कहानी लंबी चौड़ी है, इसके बारे में कुछ फैक्ट याद रखा करें। देखिए 73 से हुआ क्या क्या। सबसे पहले तो आपको याद रखना है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। 74 से क्या जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें क्या है? नगर की सरकार है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है। ये हुआ कब? 73 1992 में। 74 कब हुआ? 1992 में ही हुआ। लागू कब हुए दोनों? 1993 से। क्लियर? तो ये तो अनुसूची की बात हो गई थी। इसी तरह अनुसूची के अलावा भाग भी जोड़े गए थे। तो पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9 है। तो पार्ट 9 आप 73 से जोड़ देना, और पार्ट 9A इसमें क्या है? इसमें नगर पालिका है, नगर की सरकार है, इसको आप 74 से जोड़ देना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 26वां है, समय की SI यूनिट क्या है? सेकंड राइट ऑप्शन है। 27 है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? LY पूछ रहे हैं। कांसा यानी ये ब्रॉन्ज पूछ रहे हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज किस किस से बनता है? कॉपर से और टिन से। ये ऑप्शन राइट है।
28 है, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? दमयंती मेंडलीव। सी ऑप्शन राइट है। 29 है, निम्नलिखित में से किस कोश का अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ए सुसाइड बैग ऑफ सेल पूछ रहे हैं। सुसाइड बैग ऑफ सेल लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम बोल लीजिए या फिर लोएनकाई बोल लीजिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। डी ऑप्शन। चलिए 31 है, 31 में इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, √2 प्लस √18। √18 को तोड़ लीजिए आप, इसको 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं ना। 3 3 9, 9 दूनी 18। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। ये 3 √2 लिखा है, ये 1 √2 लिखा है, तो 1 √2 प्लस 3 √2 कितना हो जाएगा? 4 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, 6 √2 अपॉन 5 √3 इंटू 4 √2। इसकी वैल्यू कितना आया? 4 √2 आया ना। चलिए गुणा कर दीजिए, ऊपर से ऊपर गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24 हो जाएगा, और √2 से √2 में गुणा हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, अपॉन ये 5 √3 हो जाएगा। 24 दूनी 48 अपॉन 5 √3। लेकिन आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे कि नीचे कोई रूट की वैल्यू नहीं है, तो हमने √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, हो जाएगा ना। √3 एक तो पहले से लिखा ही था और नीचे भी गुणा किया √3 से। अब फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 48 √3 अपॉन ए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 5 गुणा 3। 3 से 48 काट दीजिए, कितना बचा? 16, यानी 16 √3 अपॉन 5। ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 32 में क्या है? ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से, इस तरफ लिखा हुआ है ये सवाल ना, 30% अधिक है। आप यहाँ पे सी का वेट 100 मान लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी का भार सी के भार का 30% अधिक है, तो हमने यहाँ पे 30% अधिक कर दिया, तो बी का आ गया। यही हुआ ना, तो 130 ही तो हुआ। और क्वेश्चन में लिखा था ए का वेट बी से 20% अधिक है, तो बी का 130 आया। 20% अधिक बोल रहे थे तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक काटापीटी करेंगे तो आपको 156 मिल जाएगा। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं? ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है? ए का भार 156 आया, सी का भार 100 है, ये कितना अधिक है? 156 100 से कितना अधिक है? 56% ज़्यादा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए 33 देखिए, ये आसान से सवाल होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। आपको 3 संख्याएं सेम दिख रही हैं, यहाँ पे भी 3 संख्याएं सेम दिख रही हैं, यानी यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ये ए बी लिखा है, यहाँ पे ये बी स्क्वायर लिखा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को नीचे ले आए, बट्टे में ले आए, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए प्लस बी हो गया। और ये जो लिखा है, ये फॉर्मेट जो लिखा है वो ये वाला फॉर्मेट लिखा है। इसका मतलब है कि हमें सिंपल ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी है ना इसकी टोटल वैल्यू, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 87.87 प्लस 0.13, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 34 है, 22.5% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 22.5% क्या हुआ? 2 × 22 कितना हुआ? 44, एक जोड़ दिया 45, 45/2%। परसेंट बनाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, परसेंट अगर हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग कर दिया, ये कितना बचा? 5 से यहाँ पे भाग कर दीजिए, 5 9 45, और ये 20 बार कट जाएगा, तो ये 9/40 आ गया। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35, 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत क्या होता है? औसत बराबर टोटल अपॉन संख्या। औसत आयु हमें पता है 15 वर्ष है, बराबर चारों भाइयों की टोटल आयु नहीं पता, तो हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 4 लोग, ये 4 भाई मान लिए, अपन में कितना आएगा? 4 लोग हैं तो ये 4 हो गया, तो यहाँ से हमें चारों लोगों की टोटल आयु पता चल जाएगा, 15 चौको 60। अब देखिए, अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। औसत 15 है पहले किस में, पिताजी को शामिल कर लिया, औसत 20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर कितने हो जाएंगे? 4 भाई तो पहले से हैं, एक और ऐड हो गए पिताजी, तो मैंने यहाँ पे फादर लिख लिया, उनको एफ से डिनोट कर दिया। अपॉन में अब 5 लोग हो गए तो 5 लिख दिया। यहाँ से सभी लोगों का योग कितना आ गया आयु का? 20 पंचे 100, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ बराबर 100 है। और आप ए से लेकर डी तक जानते हैं, तो घटा दीजिए दोनों में से, तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी, तो 100 - 60 हो जाएगा, यानी 40 आंसर आ गया। एफ की वैल्यू 40 आई, और एफ कौन थे? फादर थे। ठीक है,
चलिए 36 में क्या है, तरुण का विलोम शब्द, तरुण यानी नया यानी युवा, तो इसका विलोम वृद्ध हो जाएगा। 37 है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, असूर्यम पस्या बोलते हैं इसे, बी ऑप्शन। इसकी वर्तनी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी में भी इसको पूछा जाता है। 38 है, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम यानी आसमान, स्पेस, अंतरिक्ष, नभ, गगन, तो ये पर्यायवाची है, अंबर भी है, अंतरिक्ष भी है, पीयूष नहीं है। पीयूष पर्यायवाची होता है अमृत का, ठीक है, नहीं पूछा था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39, शेर को सवा शेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, एक से बढ़कर दूसरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 है, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये किसकी रचना है, गुनाहों का देवता तो बहुत फेमस है, धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन। इनकी एक रचना और बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधा युग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 41 से 45 इंग्लिश के पैरा हैं, हम लोग यहाँ पे जीएस वाले क्वेश्चंस करते हैं और मैथ रीजनिंग के, बाकी पैरा टेबल वाले होते हैं उनको अलग पार्ट में करते हैं, तो वो सब वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए 46 से देखिए, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। हवाना बहुत फेमस है, किस चीज़ के लिए बताएंगे, सिगार के लिए, सिगार यहाँ पे बनते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, सिगार फेमस है हवाना के, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 है, डबल को इस शब्द में लिखा जाता है, तो मैथिल को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए डी से एफ कैसे कन्वर्ट हो रहा, यहाँ पे +2 किया है, ओ से आर कैसे बन रहा, यहाँ पे +3 किया है, ओ से वाई कैसे बन रहा, यहाँ पे +4 किया है, आसान है, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए वही मेथड वही लॉजिक। एम में पहले +2 कर लीजिए, तो एम में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ई में +3 कर लीजिए, ई में +3 करेंगे तो एच आ जाएगा, तो ओ एच देख लीजिए एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी मिलाना ही नहीं है। चलिए 48 में स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, तो अनिल और अक्षरा को तो एक साथ लिख लो क्योंकि ये भाई बहन है, अनिल हो गया, ये अक्षरा हो गया। अक्षरा की बेटी कौन है, स्वाति। अनिल की माँ गौरी है, तो अनिल की माँ यहाँ पे मैंने गौरी लिख दिया। गौरी अगर अनिल की माँ है तो अक्षरा की भी माँ होगी क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। अब आगे लिखा है कामनी गौरी की माँ है, तो मैंने यहाँ पे कामनी लिख लिया, पुरानी जनरेशन है तो और ऊपर लिखते गए। अब कामनी अनिल की क्या हो गई है, नानी हो गई हैं, अक्षरा की भी नानी हो गई हैं। कामनी के पति गौरव हैं, तो पति हैं तो सेम जनरेशन के हैं तो इनको साथ में लिखा, गौरव लिख लिया, यानी गौरव जो है वो नाना हो गए हैं दोनों के, अनिल के और अक्षरा के। अब आगे पढ़िए, पूनम गौरव की सास है। गौरव की सास का मतलब है कि गौरव की जो पत्नी है उनकी मम्मी है पूनम, और गौरव की पत्नी कामनी है, तो कामनी की मम्मी हो गई है पूनम, तो मैंने यहाँ पे पूनम लिख दिया। अब यहाँ पे स्वाति का गौरव से संबंध बताना है, स्वाति ये ठहरी और गौरव यहाँ पे ठहरे। अब यहाँ पे इतना डिफरेंस हो गया जनरेशन का, तो अब बेटी तो लगाओगे नहीं यार, पोती तो लगाओगे नहीं। एक पीढ़ी का जंप यहाँ पे हुआ, फिर दूसरी पीढ़ी का जंप यहाँ पे हुआ, फिर तीसरी पीढ़ी का जंप यहाँ पे हुआ, तो ये कौन हो गई, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 है, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बस हम लोग को जनवरी चलना है, शुरुआत से लेके 29 जून 2010 तक चलना है, यानी हम लोग 2009 तक चलेंगे और 2010 में कहाँ तक चलेंगे, 1 जनवरी से 29 जून चलेंगे, 29 जून तक चलना है। 2010 में तो हमें यहीं तक चलना है ना, पूरा 2010 तो है नहीं, तो पहले 2009 तक चल लेते हैं। आप लोगों को पता है कि 400 सालों में 0 ऑड डे होता है, तब 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी 0 होगा, इसी तरह 1600 में भी 0 होगा और 2000 में भी 0 होगा। अब इसके आगे 2400 नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि 2010 तक देखना है ना, ठीक है। तो 2000 तक हमें कुछ नहीं मिला, 0 ऑड डे मिला, कोई बात नहीं, 2000 तक कुछ नहीं मिला, 2009 तक जाना है, यानी 9 साल और बचा है, तो हमने यहाँ पे 9 साल लिख लिया, प्लस कितना बचा है, ये वाला डेटा बचा है 1 जनवरी से 29 जून, ये 2010 का है, यहाँ तक चलना है। अब यहाँ पे बस ऑड डेज देखा जाता है, ऑड डेज निकालना होता है और कोई फंडा नहीं है। अब 9 साल में कितने ऑड डेज हैं ये कैसे निकालेंगे, तो साल से जब ऑड डे निकालना होता है तो पहले साल में देखा जाता है कि ये लीप ईयर तो नहीं है कहीं, तो 9 साल में लीप ईयर निकालना है तो 4 से भाग करोगे, है ना, 4 से भाग करोगे तो 2 बार कट जाएगा, यानी 9 साल में 2 लीप ईयर है और बाकी जो 7 साल बचे हैं वो सिंपल ईयर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लीप ईयर 9 साल में और 7 सिंपल ईयर, ठीक है। अब 1 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं ये तो जानते हैं, 2 होते हैं, और 1 सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, ये 1 होता है, ये कैसे पता चला। लीप ईयर यानी 366 का है साल, 366 दिन का है साल, वो 7 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा,
365 का सिंपल ईयर होता है, 7 से भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, ये ऐसे आया। ठीक है, तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे हैं, तो 2 लीप ईयर में कितने ऑड डे? 4 हो गए। एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डे, तो 7 में कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया? 11। यहाँ से हमें 11 दिन मिल गए। 9 साल में हमें 11 दिन ऑड डेज मिल गए। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसको और देख लीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग को पूरा जनवरी देखना पड़ेगा, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, और मई के बाद जून। और जून कहाँ तक देखना है? 29 जून तक। जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 में 7 भाग करोगे कितना बचेगा? 7 चौक 28, 3। यानी जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं, 3 लिख लिया। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो अब 28 रखोगे कि 29 रखोगे? तो ये फरवरी जो है वो किसका देख रहे हो? 2010 का देख रहे हो। ये देख लो कहीं लीप ईयर तो नहीं है, 4 से भाग तो नहीं जाता है? नहीं जाता है, इसका मतलब है ये लीप ईयर नहीं है। तो हम 28 यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 28 में 7 से भाग करो, कितना आया ऑड डे? 0 आया, 0 लिख दिया। समझ आया? मार्च कितने दिन का होता है? 31 का होता है। 31 में 7 से भाग करोगे तो मार्च में भी 3 ऑड डे मिल जाएंगे। अप्रैल कितना होता है? 30 दिन का होता है। 7 से भाग करोगे 2 ऑड डे मिल जाएंगे। मई कितने का हो जाएगा? फिर से 31, तो फिर से यहाँ पे 3 ऑड डे मिल जाएंगे। और जून तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि जून का दिन ऑलरेडी दिया है 29 दिन। तो 29 दिन में हमें 7 से भाग करना है। 7 चौक 28, एक रिमेनिंग बचा, तो वही एक रिमेनिंग डे ऑड डे हो जाएगा। क्लियर है? अब इन सभी को जोड़ लीजिए। 3 + 3 6, 2 8, 11 और 1 12। मतलब यहाँ से हमें 12 दिन मिला। और 9 साल में कितना मिला था? 11 दिन मिला था। तो ये 11 और 12 कितने हो गए? जल्दी से जोड़िए। 11 और 12 23 हो गया। ये 23 ऑड डे निकल गए। अब इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा, 7 से भाग कर दो। 7 से कम होता तो नहीं भाग करते, 7 से ज़्यादा है तो 7 से भाग कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 तीन 21, कितना बचा? 2 दिन। अब इन 2 ऑड डेज को देख लीजिए कौन से दिन फंस रहा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर 0 ऑड डे आता है तो संडे, 1 ऑड डे आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, इसी तरह 3 4 5 6। 2 ऑड डे आए थे, 2 में देखिए क्या आ रहा है? ट्यूसडे, यानी मंगलवार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए 50वें क्वेश्चन में पूछा है ऑड वन आउट निकालना है, कौन सा भिन्न है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा भिन्न है। निश्चित लिखा है, सर्टेन निश्चित लिखा है, एम्बिवेलेंट उभयभावी लिखा है, हेजिटेंट संशयग्रस्त और इक्विवोकल। देखिए यहाँ पे भी अस्पष्टता लिख रहे हैं, यहाँ पे संशय लिख रहे हैं, यहाँ पे भी उभयभावी लिख रहे हैं। यानी यहाँ पे कोई सर्टेनिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं, निश्चितता वाली कोई बात नहीं हो रही है। ये ऑप्शन यहाँ पे तीनों से अलग है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 है। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड। 52 है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई है? वर्चुअल माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इसको होस्ट इस बार श्रीलंका ने किया है। ठीक है, चलिए जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं दिनकर गुप्ता। सी ऑप्शन राइट है। 54 जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि NDA की परीक्षा में लड़कियों को पहली बार शामिल किया गया। सनन ढाका इन्होंने टॉप किया था। ठीक है, चलिए 55 है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 63 देशों की सूची में 37वां स्थान भारत को मिला। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर डेनमार्क है, इस सूची में पहला स्थान डेनमार्क का है। 56 है। जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? कोयम्बटूर उत्तर से, साईनगर शिरडी। ध्यान रखना, भारत गौरव नाम से ट्रेन जो है वो प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, प्राइवेट ट्रेन का नाम भी तो पूछ सकता है। 57 है। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था, सांबा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 58 है। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? सुपर इंपॉर्टेंट, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2 शहरों को चुना गया। पहला है हैदराबाद, दूसरा है मुंबई। लेकिन इससे पहले मुंबई को नहीं मिला था, पहली बार हैदराबाद को मिला था, दूसरी बार भी हैदराबाद को मिला।
इसलिए यहाँ पे दूसरी बार पूछा है ना, तो हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? अग्निवीर। इस पर तो बहुत बवाल कटा था, है ना। 60वां क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का, आगे क्या लिखा है, निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? देखिए, सिगरेट के डिब्बे पर चेतावनी रहती है ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर एक सिगरेट पे चेतावनी है। डिब्बे के अंदर जितना भी सिगरेट है, हर एक सिगरेट पे आपको सिंबल मिलेगा चेतावनी वाला। कनाडा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 है, बगदाद कहाँ की कैपिटल है? इराक हो जाएगा। इराक की 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बताएंगे? मेसोपोटामिया की नदी बोला जाता है इन्हें, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स। 62, चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? अगर आपने चिराव नहीं सुना होगा तो आपने बम्बू फोक डांस सुना होगा। बम्बू फोक डांस भी इसे जाना जाता है दूसरे नाम से। ये मिज़ोरम का है, ये ऑप्शन सही है। 63 है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? भूटान से अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है, असम भी मिलता है, इस तरफ सिक्किम भी मिलता है, और नीचे की तरफ से यहाँ पे वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा। तो 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 64 है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में है। 65, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। 66 है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? 164, टोटल 164 सदस्य हैं। ठीक है। 67, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? मैरीना बियाजोवस्का। ठीक है, यूक्रेन की। यूक्रेन से हैं तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार में लिप्त है, रशियन एगिटेशन से जूझ रहा है। फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है, नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स फील्ड्स मेडल। ठीक है, चलिए। 68 है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? राम बहादुर राय, सी ऑप्शन। इसका विमोचन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। ठीक है, चलिए। 69 है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? एमपी ने फर्स्ट टाइम जीता। किसको हराया है? मुंबई को हराया। ध्यान रखना, इस बार की रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए। 70 है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। 22 मार्च बताइए जल्दी से, 22 अप्रैल बताइए जल्दी से, और 22 मई बताइए जल्दी से। 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को जल दिवस होता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जल्दी से कंफर्म करके बताइए कमेंट करके। ठीक है भैया, तो ये पूरा जीएस वाला सेक्शन हो गया। बाकी जो है टेबल पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है, उनको हम लोग सेपरेट वीडियो में करते हैं। उस वीडियो को कर लेंगे जल्दी, मिल जाएगा आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।